सरकार जनता को निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर सरकारी अस्पतालों में तैनात कर्मचारी सरकार के मंसूबों को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला मथुरा की बलदेव सीएससी का है। आरोप है कि सीएससी में तैनात स्वास्थ्य सेविका चंद्रवती डिलीवरी के नाम पर लोगों से पैसे वसूल रही हैं, साथ ही मिठाई की डिमांड भी कर रही हैं। आरोप है कि जब एक महिला स्वास्थ्य सेविका को 1100 रुपए देती है तो वे इन्हें नाकाफी बताते हुए और पैसों की डिमांड करती हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी स्वास्थ्य सेविका चंद्रवती महावन के किशनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संविदा पर तैनात हैं, जिन्हें बलदेव सीएससी से संबंध कर लिया गया है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोप है कि स्वास्थ्य सेविका पहले डिलीवरी कराने आई महिलाओं को जच्चा बच्चा को खतरा बताकर डराती हैं और फिर प्राइवेट दवाई का लालच देकर उनसे वसूली भी करती हैं। मामले को लेकर जब सीएमओ एके वर्मा से बात की गई तो उन्हें मामले में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये अभी नहीं पता, आप ही के माध्यम से मैंने देखने को मिली है ये वीडियो और आप ही द्वारा बताया गया बलदेव का है। मैंने एमओआईसी से आप ही के सामने बात करी है। अगर ऐसा कोई प्रमाण मिलता है डॉक्टर बलदेव एमओआईसी द्वारा बताया जाता है तो तुरंत उसकी सेवाएं समाप्त करने में मुझे कोई भी हिच नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति को मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि सरकारी सेवाओं से संबंध रहे। मुझे जांच करानी है, बहुत जल्दी ही इसमें जांच कराकर एमओआईसी बलदेव की आज्ञा के अनुसार उस पर कार्रवाई में तुरंत कराऊंगा अगर सच पाया जाता है। अब क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो हरकतें हैं वो विभाग की छवि धूमिल करने वाली है? विभाग की छवि नहीं, ये मानवता के लिए बहुत शर्म की बात है। प्रसव इकाई पे जो आ रहे हैं, हम लोग सरकार, भारत सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार है, प्रसव इकाइयों के लिए ही सारा का सारा हमारा जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसी पे काम कर रहा है और उसमें भी ये संविदा के लोग कुछ अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिसने ये वीडियो करी है और अगर ये सच्चाई मिलती है तो तत्काल इसकी सेवाएं समाप्त करने में मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। वहाँ जाने वाले मरीजों से आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई व्यक्ति पैसा मांगता है तो क्या उसे पैसे दिए जाएं या? मैं तो सभी जगह यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई पैसा मांगता है तो तुरंत उसकी वीडियो बनाएं और उस पर कार्रवाई के लिए तत्काल मुझे अथवा जिला प्रशासन को अवगत कराएं। निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। फर्रुखाबाद में कांग्रेस ने नगर पालिका और 2 नगर पंचायतों के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। फर्रुखाबाद नगर पालिका परिषद से मुमताज बेगम को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं शमशाद नगर पंचायत से शिवा परवीन पर पार्टी ने भरोसा जताया है। इसके अलावा नवाबगंज नगर पंचायत से पार्टी ने धर्मेंद्र को टिकट दिया है। महोबा में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में तैनात वरिष्ठ लिपिक के खिलाफ साजिश का पर्दाफाश हो गया है। दरअसल वरिष्ठ लिपिक को रिश्वतखोरी में फंसाने की साजिश रची गई थी। अब मामले में शिकायतकर्ता और साजिशकर्ता के खिलाफ शहर कोतवाली में मामला दर्ज कर लिया गया है। वरिष्ठ लिपिक पुष्पेंद्र मिश्रा ने बताया कि स्थायी प्रिंसिपल पद पर तैनाती के लिए 12,000 रुपए रिश्वत देने की साजिश रची गई थी। शिकायतकर्ता आशीष शुक्ला ने एंटी करप्शन टीम बांदा के प्रभारी महेश दुबे के जरिए जबरन रिश्वत देने की कोशिश की। डीएम के निर्देश पर 2 अधिकारी तहसीलदार सुबोध कुमार राय और खंड विकास अधिकारी कबरई राहुल पांडे टीम के साथ मौजूद थे, लेकिन जब वरिष्ठ लिपिक ने रिश्वत नहीं ली तो टीम को बेरंग वापस लौटना पड़ा। अब पुष्पेंद्र मिश्रा की तहरीर पर आरोपी आशीष शुक्ला और विक्रांत पटेरिया के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मैं जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में वरिष्ठ लिपिक के पद का कार्य कर रहा हूँ। कल 20 तारीख को श्री आशीष कुमार जो प्रभारी प्रधानाचार्य हैं जयपुर सीताराम संस्कृत विद्यालय जयपुर, वो मेरे पास आते हैं और एक एप्लीकेशन मुझे देते हैं। जैसे मैं एप्लीकेशन देखता हूँ मेरी जेब में वो 12,000 रुपये रखने की कोशिश करने लगते हैं। मैंने उसको हाथ मार के दूर किया। मैंने देखा पीछे बहुत से लोगों को साथ में लिए थे। बाद में पता चला कि हम लोग फर्जी रूप से फंसाना चाहते थे। एंटी करप्शन टीम लाए थे साथ में, भ्रष्टाचार के आरोप में फंसाना चाहते थे। ये एक्चुअली में आज से 2-3 महीने 4 महीने पहले ये स्कूल नहीं जाते थे, फर्जी उपस्थिति अपनी डालते थे ग्रुप में। मैंने एक बार इनको देखा कि 7:30 बजे ने उपस्थिति अपनी डाल दी और फिर इन्हें विद्यालय पहुँचे नहीं। विद्यालय की जाँच कराई तो विद्यालय बंद था और इन्हें उस पर नोटिस गया था। उससे मुझसे इशारा रखने लगे और मुझे किसी तरह बदला देने के लिए से मेरे साथ। कौन है, क्या नाम है उनका? ये आशीष कुमार शुक्ला नाम है इनका। ये दुर्गा संस्कृत महाविद्यालय में प्रवक्ता है और वर्तमान में प्रभारी प्रधानाचार्य का कार्य देख रहे हैं सीताराम संस्कृत विद्यालय जयपुर।
औरैया में पुलिस की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने किडनैपिंग की गुत्थी को सुलझा लिया है। मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि अपहरण करने वाला और कोई नहीं बल्कि मासूम का मामा था। दरअसल 5 साल की मासूम भाई के साथ स्कूल गई थी। जब मासूम का चाचा उसे लेने स्कूल पहुंचा तो पता चला कि मासूम का मामा उसे अपने साथ ले गया है। परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। बता दें कि आरोपी ने परिवार से 2 लाख रुपए की डिमांड की थी और पैसे लेकर मंगला काली के पास आने के लिए कहा था। किडनैपर की बताई जगह पर पुलिस ने घेराबंदी की। जब बदमाश ने खुद को घिरता देखा तो वो बच्ची को धक्का देकर भागने लगा, लेकिन रास्ता खराब होने की वजह से फिसलकर गिर गया, जिसके बाद बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है। उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया है। 2 बजे एक सूचना मिली थी कि पड़िन दरवाजे में एक महिला और उनके देवर ने आके सूचना दी थी कि उनके 2 बच्चे स्कूल गए थे, एक 8 साल का और एक 5 साल की बच्ची। तो 5 साल की बच्ची को रिश्तेदार है, एक मामा का बेटा लगता है, मेरा मामा है बच्ची का, वो उसे बहला फुसला के ले गया और बच्चे को बोला भी इसको चिप्स वगैरह देके हम स्कूल छोड़ देंगे। तो बच्चे ने लंच में जाकर देखा तो उसे बहन नहीं मिली, पर उसने उस समय सूचना नहीं दी। पुलिस को लगभग 2 बजे करीब सूचना मिली, जिसपे तत्काल टीम्स बनाई गई। टीम ने सर्वेलांस के माध्यम से और फिजिकल मूवमेंट करके जो है अभियुक्त से और परिवार को इस तरीके का भरोसा दिलाया कि पुलिस इसके पीछे नहीं लगी है, क्योंकि उन्होंने धमकी दी थी कि अगर पुलिस को बताया तो बच्ची को मार देगा। और फिर जब पूरा एंगेज करते करते उसको भरोसे में लिया गया तो उसने पैसे की मांग की, जिसमें माँ का एक रोल अच्छा रहा। उन्होंने उसको अच्छे से बात करके बुलाया तो मंगला काली पर 2 लाख रुपए लेकर अभियुक्त ने बुलाया, जिसमें हमारी टीम ने 3 टीमें बनाकर घेराबंदी की। घटना ये घटी थी कि साहब सुबह ये 7:30 बजे स्कूल आए, तो ये स्कूल आई तो इसने ऐसे बीच में पकड़ लिया। किसने? दीपक ने। दीपक ये कौन है? दीपक इनके मामा है। सगे मामा है? हाँ, बच्ची के। हाँ। तो जब मैं उनकी छुट्टी हुई तो मैं गया स्कूल में, तो मैंने कहा इनकी ड्रेस लेनी थी स्कूल की। तो मैंने इससे पूछा, वो इसका भाई था छोटा किशन, इससे बड़ा है। मैंने उससे पूछा बेटा बिट्टी कहाँ है, तो वो कहने लगा कि मामा ले गए, सुबह ले गए थे, घर पे पहुँची नहीं। मैंने कहा अभी तो नहीं पहुँची वहाँ पे। जब मैंने वहाँ बातचीत की, बोला कि मामा आए थे सुबह, तो मामा लेके चले गए। फिर मैंने अपनी भाभी को फ़ोन किया, हमने कहा ऐसी बात, ठीक है। तो फिर मैं मैम के पास आया, मैंने सारी बात बताई। फिर सारी जो प्रक्रिया थी वो हमारी मैम ने पूरी की है। हमारी भतीजी मिल गई, इतना ही चाहता। कहाँ की निवासी हैं? क्या घटना घटी थी आज आपके पीछे से? बच्ची ले गए थे। कौन? ओ भाई मतलब था, इसका मामा था। आपका सगा भाई है? नहीं, सगा नहीं है। हाँ। मामा का लड़का था। तो पुलिस केस किया था। नहीं, तो आपको कैसे जानकारी लगी वो लोग ले गए मामा के? वो जब उसकी छुट्टी हुई थी, जब पता चला, हमें देवर हमारा लेने गया था। हाँ। तो हम फिर इधर कंप्लेंट करे थे। जब पता चला हमें तो फिर मैम ने हमारी बहुत सहायता की है। मैम ने सब कुछ किया है। तो ये किस स्कूल में पढ़ती है? BPM किस क्लास की छात्रा है? 1 में पढ़ रही थी। अच्छा। मथुरा की शेरगढ़ थाना पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 29,000 रुपए के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि बदमाश साहुन पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। बदमाश साहुन पर मथुरा पुलिस ने 25,000 और राजस्थान की भरतपुर पुलिस ने 4,000 रुपए का इनाम रखा था। बता दें कि पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ छाता रोड पर रानहेरा पुलिया पर हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश से 15 सिम कार्ड, 2 मोबाइल, तमंचा, 315 बोर का और कारतूस और चोरी की बाइक भी बरामद की है। आरोप है कि बदमाश फर्जी साइबर अधिकारी बनकर लोगों को धमकाता था और अवैध तरीके से लोगों को धमकी देकर पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करवाता था। इसके अलावा लोगों के अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें डराकर भी पैसे ट्रांसफर करवाता था। पुलिस ने अब बदमाश साहुन को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आज शेरगढ़ पुलिस को और स्वाट टीम को ये सूचना मिली थी कि 25,000 रुपये का इनामी साहुन, जो कि हतिया का रहने वाला है, वो अपनी बहन से मिलने के लिए तथा कुछ सिम डिलीवर करने के लिए
यहाँ पर ये छाता से जो शेरगढ़ रास्ता गया, यहाँ पर एक रास्ता कटता है छोकरवास के लिए, उस रास्ते पर जाने वाला है। इस सूचना पर स्वाट और शेरगढ़ पुलिस की टीम के द्वारा यहाँ पर चेकिंग आरंभ करी गई। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आता दिखाई दिया। जब पुलिस टीम ने उसको रोकने के इशारा किया तो उस व्यक्ति के द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई, जिसमें कि एक गोली इस व्यक्ति के पैर में लगी। पूछताछ पर उसने अपना नाम साहून बताया, जो कि हतिया का रहने वाला है। इस व्यक्ति पर 8 मुकदमे अपने जनपद के तथा हरियाणा व राजस्थान के भी मुकदमे हैं। इसमें 25,000 रुपये का इनाम था। इस घायल व्यक्ति को नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मौके से एक मोटरसाइकिल, एक 315 बोर का तमंचा, 3 खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद में जायदाद के लिए पति की हत्या का मामला सामने आया। महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की और उसके बाद शव के 2 टुकड़े करके फेंक दिए थे। मृतक की पहचान न हो, इसके लिए शव को शामली जिले में ठिकाने लगाया गया था। अब पुलिस ने 2 महीने बाद हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है। जानकारी के मुताबिक महिला बबीता गर्ग ने प्रेमी अक्षय मलिक के साथ मिलकर 17 फरवरी को राजेश गर्ग की हत्या कर दी थी। दोनों राजेश को बिठाकर शामली ले गए थे। वहां से लौटते वक्त दोनों ने ईंट से पीटकर राजेश को मौत के घाट उतार दिया था। अगले दिन धारदार हथियार से राकेश का गला काटकर नदी में बहा दिया था। जानकारी के मुताबिक राजेश कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाला था और वो प्रॉपर्टी पहली पत्नी के बच्चों के नाम कर रहा था, जिससे नाराज उसकी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। हत्या के बाद महिला ने थाने पहुंचकर पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन 2 महीने बाद पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। देखिए, ये थाना ट्रॉनिका सिटी पुलिस के द्वारा काफी अच्छा गुड वर्क किया गया है, जिसमें लगभग 2 महीने पुरानी गुमशुदगी का सफल अनावरण करते हुए एक हत्या की जो साजिश हुई थी और हत्या हुई थी उसका पर्दाफाश किया गया है और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। और उन अभियुक्तों से जो पूछताछ हुई है, पता चला है उसमें काफ़ी सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। इसमें जो 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उसमें एक मृतक राजेश गर्ग की पत्नी बबीता है और दूसरा व्यक्ति अक्षय मलिक उसके घर में ही रहने वाला किराएदार है। और ये जो हत्या करने के पीछे मुख्य मोटिव लग रहा है और जो ट्रिगर पॉइंट है उसमें ये है कि राजेश गर्ग की दूसरी शादी थी और ये एक प्रॉपर्टी खरीदने वाला था और वो प्रॉपर्टी वो अपनी पहली शादी से जो बेटी थी उसके नाम पे ले रहा था, लेकिन इस महिला को वो चीज़ें नागवार गुजरी। वो चाहती थी कि प्रॉपर्टी उसके नाम से हो और इसीलिए उसने अपने जो किराएदार अक्षय मलिक के साथ मिलकर साजिश रची। देश भर में ईद की धूम देखने को मिल रही है। बागपत में भी शांतिपूर्वक तरीके से ईद उल फितर की नमाज अदा की गई और इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। शहर कोतवाली इलाके के ईदगाह में हजारों मुस्लिम अकीदमंदों ने एक साथ ईद की नमाज अदा की और मुल्क की खुशहाली और तरक्की की दुआ मांगी। बागपत के बड़ौत स्थित ईदगाह में एक साथ 12,000 अकीदतमंदों के ही नमाज पढ़ने की क्षमता थी, लेकिन यहां पर 28,000 से भी ज्यादा लोग नमाज पढ़ने के लिए पहुंच गए थे। ईदगाह में जगह न होने पर मुस्लिम अकीदतमंदों ने सड़क पर ही ईद की नमाज अदा की, जिसकी वजह से रास्ता जाम हो गया। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से ईद को लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई थी। नमाज को लेकर किसी तरह की परेशानी न हो, इसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट भी था, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर नमाज पढ़ना चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, आज ईदगाह में आप लोगों के सामने सभी लोगों ने जो है वो ईद की मुबारकबाद की है, नमाज पढ़ी गई है और सभी जो व्यवस्थाएं हैं उनके लिए हम लोगों ने की है और खुशी की बात है। मीट तो सभी को ईद मुबारक और हम लोग आगे भी ये प्रयास करेंगे कि इसी प्रकार से शांति और अमन के साथ सभी लोग अपना हर्षोल्लास से त्योहार मनाएं। सभी लोगों का सहयोग रहा है। बैशाख महीने की अमावस को मेला लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और वटवृक्ष के नीचे बने मंदिर में मन्नत मांगते हैं। कहते हैं कि जो कोई भी भक्त इसी मंदिर में सच्चे मन से मन्नत मांगता है, भगवान उसकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। मटसीना थाना इलाके के जैनामई खड़ियाम में लगने वाला ये मेला लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। दरअसल यहाँ पर मौजूद हजारों साल पूरे वटवृक्ष की जड़ों से 2 दर्जन से ज्यादा पेड़ बन गए हैं। लोग सरकार से वटवृक्ष को अपने कब्जे में लेकर संरक्षित करने की मांग कर रहे हैं। नाम पात्रिराम शर्मा, कोराम सतपुरी मंदिर पर पुजारी हूँ जी। क्या ये मेला लगा है वो किसका मेला है, क्या है? ये पुष्प बाबा के नाम से कम 500 वर्ष से लग रहा है। क्या इसकी विशेषता क्या है, कौन देवता है, क्या है?
यहाँ पर शंकर भगवान के नाम से प्रसिद्ध है। वैसे पुष्पा के नाम से प्रसिद्ध है, पर है शंकर भगवान। अच्छा, उस बरी का क्या इतिहास है? इस बरी का तो खेल ही है सब। क्या इतिहास है, कब की है, क्या है? जो वटवृक्ष है ये काफी बड़ा है, इसका क्या इतिहास है? काफी बड़ा है, ये तो संत लोगों ने कर दिया। यहाँ पर जो जड़ें सब लगा कर और संत लोगों ने इस बलि को आगे बढ़ा दिया। और फिर पुष्पा की मेहरबानी, बहुत शक्तिशाली मंदिर है। वैसे ही जो मांगता है यहाँ पर भाव से, उसकी मनोकामना पूरी होती है।